दोस्तों 14 फरवरी मैथ का आंसर की आप लोग मिला लीजिए फटाफट प्रथम पाली का, ठीक ना। मेरे पास सेट डी है दोस्तों, आप लोग कोनो भी सेट का मिला सकते हैं क्योंकि हम प्रश्न पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है, ठीक। जैसे कि दोस्तों पहला सवाल रहा आपका, दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अनगिनत, ठीक ना। चलिए हम पढ़ पढ़ के आपको बताते जाते हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट शेयर करते जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था दोस्तों कि सर मैथ का आंसर की लाइए, और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों, और 100 ऑब्जेक्टिव को मैं खुद हल किया हूँ, ठीक ना। चलिए दूसरा है दोस्तों कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, ठीक। चलिए आप किसी भी सेट का मिला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप मैं प्रश्न पढ़ पढ़ के उत्तर उसका बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए तीसरा है आपका x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका चौथा सवाल रहा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 5 नंबर का सवाल रहा कि यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 5, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 6 नंबर का सवाल रहा कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, +-4, ठीक। चलिए आप लोग किसी भी सेट का मिला लीजिए दोस्तों, और फटाफट शेयर कर दीजिए सभी जगह, ठीक ना। आप लोगों के लिए ही मैं लाया हूँ, ठीक ना, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा था, काफ़ी मैसेज आ रहा था, ठीक। चलिए यदि x² प्लस 3p x प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 तो p का मान है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, +-1। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 8 नंबर का सवाल रहा कि द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, +-q/a p, ठीक ना। चलिए दोस्तों, ठीक, हमें लेट हो गया बनाने में क्योंकि दोस्तों हम सेंटर पे थे, ठीक ना, सेकेंड सिटी वाला का एग्जाम दिलवा रहे थे, ठीक। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए, 9 नंबर का है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 3:10, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक ना, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग मिलाते जाइए, ठीक ना। चलिए 10 नंबर का है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, ठीक ना। हल करने में हमें समय लग गया दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव हल करने में पता है कितना समय लगता है, हमें समय लग गया, ठीक। चलिए 11 नंबर का देख लीजिए, 11 नंबर का, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक ना, 10 मीटर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक, πr² थीटा बटे 180 डिग्री। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा, सॉरी 13 नंबर का सवाल है दोस्तों, ठीक, यहाँ 12 नंबर बता दिए। 13 नंबर का सवाल रहा आपका, एक 8 cm त्रिज्या के ठोस गोले से 1 cm त्रिज्या वाले कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 512, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 14 नंबर का सवाल रहा कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 cm और इसकी ऊंचाई 12 cm है तो शंकु का आयतन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 105 cm3, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे फोटो सही से नहीं आया है, 14 15 का होना चाहिए दोस्तों। हम 15 का आंसर बता देते हैं, 15 का आंसर बी होगा, ठीक ना। आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ प्रश्न नहीं दिख रहा है, ठीक। 15 के बाद दोस्तों आ जाएगा 16 का आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 16 17 भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक ना। 17 का आंसर आपका ए होगा, ठीक ना। आप लोग मिला लीजिएगा
क्योंकि फ़ोटो खींचने में मिस हो गया दोस्तों, फटाफट खींचने में, ठीक। उसके बाद 18 का भी आंसर दोस्तों, 18 का आंसर बी होगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 19 नंबर का दिखता है कि नहीं, हाँ 19 का भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, 19 का इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 19 का बी होगा दोस्तों, 20:27, ठीक। चलिए 20 का दिख रहा है दोस्तों, देखिए फोटो खींचने में मिस हो गया था, ठीक। चलिए 20 का है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 27 गुना, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा, √81/2 है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 22 नंबर का सवाल रहा कि 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 6, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 23 नंबर का सवाल रहा, यदि भाग एल्गोरिथम a=b³ + r में a=72 q=8 तथा r=0 हो तब b का मान क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 9, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 24 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 11/160, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका सवाल रहा 25 नंबर का, ठीक ना। 25 नंबर का, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक, 8q+4। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 26 नंबर का सवाल रहा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। हम 100 में 100 आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे दोस्तों, आपको पूरा देखना है, ठीक। आप कहाँ तक बनाए हैं आप मिलाते जाइएगा और कितना सही है यह भी कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक। चलिए 28 नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है तो LCM क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 510। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 29 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों √164 + 36, ठीक। चलिए सारा सवाल सही है दोस्तों, सारा उत्तर भी सही है, हम खुद हल किए हैं। चलिए 30 का है, यदि 130 = 15 × 8 + 10 एवं 15 = 5 × 3 + 0 हो तो मोसो 130,15 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी आ जाएगा 5, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 31 नंबर का सवाल रहा कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 17। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 32 नंबर का सवाल रहा कि सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 5,7, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2,0, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 13, ठीक ना, y अक्ष से कह रहा था, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6, -10 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा -2, -2। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 36 नंबर का सवाल रहा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2, 3। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा, बिंदु 13, 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 19, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 38 नंबर का सवाल रहा, बिंदु -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा द्वितीय। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 39 नंबर का सवाल रहा कि यदि P 0,0, Q 8,0
एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 48। दोस्तों 100 में 100 बताएंगे हम, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना है, लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, शेयर करते जाना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव हल करने में, ठीक ना। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 24। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 41 नंबर का सवाल रहा, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3πr + 6r, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 2.5। दोस्तों आप किसी भी सेट का मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर बता रहे हैं। चलिए 43 नंबर का, यदि घटना ई की पूरा घटना ई हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, PE + PE' = 1। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 44 नंबर का सवाल है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की परिक्ता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 5/6। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 45 नंबर का सवाल है, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग बादशाह होने की परिक्ता क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 45 का बी हो जाएगा 1/26। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 46 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 की मध्य का 35 हो तो x का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 35। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 47 नंबर का सवाल रहा कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा माध्य का। चलिए आगे देख लेते हैं 48 नंबर का सवाल। 48 नंबर का सवाल रहा, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य + माध्यिका, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा 49 नंबर का दोस्तों, दिख नहीं रहा है इसका, ठीक ना। बहुलक वर्ग क्या है, यही शायद कह रहा है निकालने, तो बहुलक वर्ग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 20 से 30। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 50 नंबर का है, 50 नंबर का दिया है, यदि x - 2, 2x - 3, 4x - 5 तथा 5x - शायद 2 है का माध्य 18 हो तो x का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 5, ठीक ना। दोस्तों फोटो सही से नहीं खींच पाए हैं, ठीक ना। चलिए 51 नंबर का है, यदि px = 3x³ - x² - 2x + 5, gx = x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल, शायद भागफल ही कह रहा है निकालने, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 52 नंबर का सवाल रहा कि यदि बहुपद gx = 3x² - 7x + 2 हो तो g - 1 का मान है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 12, ठीक ना। दोस्तों लाइक करते जाइए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, इतना मेहनत बेकार है। चलिए 53 नंबर का बहुपद x² - 16 के शून्यक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा +4, -4। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 54 नंबर का सवाल रहा कि यदि बहुपद px = x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 12, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 55 नंबर का सवाल है, यदि बहुपद x² - 9x + 2a के 2 अल्फा या a शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 4। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 56 नंबर का सवाल रहा, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा x + 1। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 57 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा x² + 3x + 2। चलिए 58 नंबर का सवाल देख लीजिए। 58 नंबर का सवाल रहा आपका कि यदि अल्फा, बीटा, गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा, बीटा × गामा का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा -d/a। चलिए
आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका 59 नंबर का सवाल रहा, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 7। चलिए आगे देख लेते हैं, 7 इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ गुना में है तो पावर जुड़ता है ना, तो सबसे अधिक 5 2 7 होगा, ठीक ना। इसमें भी विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज होता है। चलिए 60 नंबर का सवाल देख लीजिए। 60 नंबर का, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा x बराबर 4 y बराबर 0। ठीक, चलिए 61 नंबर का सवाल देख लीजिए। 61 नंबर का है 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 62 नंबर का सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं तो एक्स वाई समांतर बी सी। ठीक, उसके बाद में क्या लिखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है दोस्तों। ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 हो तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 62 का बी हो जाएगा 2:3। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 63 नंबर का सवाल रहा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं की अनुपात होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 11:8। चलिए आगे देख लीजिए, 64 नंबर का सवाल रहा आपका, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 cm और 20 cm है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 cm हो तो दूसरी त्रिभुज संगत भुजा की लंबाई होगी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 12 cm। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 65 नंबर का सवाल रहा दोस्तों, यह भी नहीं दिख रहा है, ठीक ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है तो इसकी भुजा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा, ठीक ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, शायद 22 ऑप्शन है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 66 नंबर का है, 66 नंबर का कितनी होती है, यह भी सही से नहीं दिख रहा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा 2, यानी कि स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, शायद यही सवाल है दोस्तों। ठीक, चलिए 67 नंबर का रहा कि एक यह भी सही से नहीं दिख रहा, तो 67 का आंसर सी होगा दोस्तों 25, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 68 नंबर का सवाल रहा, ठीक ना। फोटो खींचने में मिस हुआ है दोस्तों। ठीक, चलिए 68 नंबर का, किसी बाह्यता बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 cm है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 17 cm। ठीक ना। चलिए फोटो खींचने में हमसे मिस हो गया दोस्तों, ठीक ना, ध्यान से फोटो नहीं खींचे। चलिए 69 नंबर का, यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 150 वर्ग सेमी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 70 नंबर का सवाल रहा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है तो इसका व्यास है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 14 cm। चलिए आगे देख लीजिए 71 नंबर का सवाल रहा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 16 माइनस 4b। ठीक, चलिए 72 नंबर का सवाल रहा आपका, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 0, -4, -8, -12। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 73 नंबर का सवाल रहा कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 डॉट का सार्वअंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 2√2। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 74 नंबर का सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट का 11वां पद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 32। चलिए आगे देख लीजिए 75 नंबर का सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 54। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 76 नंबर का सवाल रहा कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सार्वअंतर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 5। चलिए 77 नंबर का सवाल रहा आपका कि यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 3। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 78 नंबर का सवाल है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, डॉट 82 में पदों की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 21। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 79 नंबर का सवाल रहा आपका कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा
पद शून्य है तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 9वां। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 80 नंबर का सवाल रहा। बिंदु ए कोस थीटा कोमा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 81 नंबर का सवाल रहा कि यदि बिंदु आर ए बी बिंदु पी 0,0 और क्यू 0,2 की मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बी बराबर 0। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 82 नंबर का सवाल है सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 है तो प्रतिच्छेद बिंदु है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2, -3। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 83 नंबर का सवाल रहा कि यदि टेन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान होगा तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 15/17। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे फिर 84 नंबर का सवाल नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों। डी में देख लीजिएगा क्या है। ठीक, 85 नंबर का भी नहीं दिख रहा है तो 85 का आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक, क्या करें फोटो खींचने में मिस हो गया। चलिए 85 नंबर का भी फिर नहीं दिख रहा है, 85 का बी होगा दोस्तों, -2 शायद दिया है। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। 86 का देख लीजिए, 86 का करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा 2। ठीक ना, डी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, हाँ उसके बाद दोस्तों यहाँ 91 का दिख रहा है डायरेक्ट। ठीक ना, चलिए 91 का डायरेक्ट दिख रहा है कि कोस 60 डिग्री +1 बटे कोस 60 डिग्री -1 बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी होगा -3। ठीक ना, चलिए 92 का भी दिख रहा है कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 92 का सी होगा दोस्तों 4। ठीक, चलिए 93 का देख लीजिए। 93 का दिख रहा है दोस्तों साइन 54 डिग्री कोस 36 डिग्री बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 0। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 94 नंबर का सवाल है कि साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री -10 60 डिग्री बटे कोट 30 डिग्री साइन 45 डिग्री कोस 60 डिग्री। दोस्तों फिर से वही पेज आ गया। ठीक है ना, 92 93 यहाँ से है दोस्तों 94। ठीक है ना, चलिए 94 यहाँ से है तो 94 है कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री डॉट कोस 90 डिग्री बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, 95 का है कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बटे टेन 56 डिग्री का मान है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 2। ठीक है ना दोस्तों, फोटो खींचने में गलती हुआ, उसके बाद PDF बनाने में भी मिस हुआ है, फिर से एक ही फोटो जुट गया। चलिए 96 नंबर का है कि 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 0। 97 का है दोस्तों आपका कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा -7 कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 7। ठीक ना, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपका 98 नंबर का सवाल है। 98 का आंसर ये होगा दोस्तों P बटे √1 - p²। साथ साइन 48 डिग्री बराबर P और टेन 48 का मान पूछ रहा था। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 99 नंबर का सवाल रहा है कि यदि टेन 27 डिग्री टेन 63 डिग्री बराबर साइन A तो A का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा 90 डिग्री। चलिए लास्ट सवाल 100 नंबर का दोस्तों कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री घटा थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री घटा थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1 दोस्तों। ठीक ना, तो 100 में 100 आप लोग मिला लीजिए दोस्तों। कहीं कहीं फोटो खींचने में मिस हुआ था इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक ना, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम 100 में 100 आपको बताएं। ठीक।